हेलो एवरीवन, इट्स आर एथ लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो एक यंग मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो कि जायगोट से बनता है। जैसा कि मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन वाले लेक्चर में बताया था कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ करता है। उनमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है और जायगोट की फॉर्मेशन होती है। अब यही जायगोट आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और इसी प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो आइए एक बार एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। 1 male gamete fuses with egg cell to form zygote that is diploid means to an। अब यही जायगोट आगे जाकर डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं और एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाने के बाद जायगोट के अंदर डिवीज़न होनी स्टार्ट होती है टू फॉर्म एम्ब्रियो, मीन्स एम्ब्रियो बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंडोस्पर्म है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट की बहुत ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत है। तो इसी वजह से जो एंडोस्पर्म है वो पहले बन जाता है और जायगोट के अंदर जो डिवीज़न है वो बाद में होनी स्टार्ट होती है। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि एंजियोस्पर्म्स 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स में जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, मीन्स जो एम्ब्रियोजेनी होती हैं, वो सेम होती हैं। ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है कि दोनों में सेम ही होती है। ठीक है। आपके सिलेबस में सिर्फ डाइकोटिलीडन्स की एम्ब्रियोजेनी स्टेजेस के बारे में दिया गया है, तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको एक पैन दिख रहा है, मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिख रहा है। दूसरा आपको जायगोट दिख रहा है, नीचे की तरफ माइक्रोपाइलैंड दिख रहा है, ऊपर की तरफ चलाजा दिख रहा है। ठीक है। हमें काम है जायगोट से। जायगोट के अंदर होगी माइटोसिस, मीन्स इक्वेशनल डिवीज़न होगी, और वो भी कौन सी? ट्रांसवर्स डिवीज़न होगी। जायगोट कन्वर्ट हो जाएगा एक 2 सेल स्ट्रक्चर में। जो ऊपर वाली सेल है इसको बोलते हैं टर्मिनल सेल, जो चलाजा की तरफ है। माइक्रोपाइलैंड की तरफ जो सेल होती है उसको बोलते हैं बेसल सेल। ठीक है। ये जो 2 सेल्ड एम्ब्रियो स्ट्रक्चर है इसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। अभी आगे जाकर डेवलप हो जाएगा एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो में। देखिए, जो टर्मिनल सेल है वो आगे जाकर ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो बेसल सेल है वो आगे जाकर सस्पेंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये आपके सस्पेंसर सेल्स का नंबर 6 से 10 के बीच में लाई करता है। ठीक है। उसके बाद जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स डेवलप हो जाएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के अंदर, और नीचे की तरफ ये आपके सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है। देन ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है ये आगे जाकर मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार आइए मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, आपको 2 कोटिलीडन्स दिख रहे हैं। जैसा आपको पता है कि डाइकोट्स के अंदर 2 कोटिलीडन्स होते हैं। ठीक है। तो ये 2 कोटिलीडन्स हैं। नीचे की तरफ आपको डिजनरेटिंग सस्पेंसर सेल्स दिख रही है। ठीक है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, मीन्स इस पे कोटिलीडन्स के ऊपर वाला जो रीजन है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, और कोटिलीडन्स से नीचे वाला जो रीजन है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है। जो एपिकोटाइल है ये जिस पॉइंट पे टर्मिनेट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, मीन्स ये प्ल्यूम्यूल है जो कि आगे जाकर शूट सिस्टम बनाएगा प्लांट का। ओके। जो हाइपोकोटाइल है ये आगे जाकर टर्मिनेट होता है रेडिकल पे,
और रेडिकल आगे जाकर शूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, सो ये था आपका मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। आइए एक बार स्टेजेस को दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थी आपके पास फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, जिसमें हमने जायगोट को पकड़ा था। जायगोट के अंदर माइटोसिस डिवीज़न हुई थी। माइटोसिस के बाद 2 सेल्ड एम्ब्रियो बना था, जिसको हम प्रो एम्ब्रियो बोल रहे थे। चलाजल एंड की तरफ जो सेल थी उसको हम टर्मिनल सेल बोल रहे थे, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल बनी थी वो थी बेसल सेल। ठीक है, जो टर्मिनल सेल है ये आगे जाकर ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई थी, और जो बेसल सेल है ये आगे जाकर सस्पेंसर सेल्स में कन्वर्ट हो गई थी। अब जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ये आगे जाकर डेवलप हुआ था हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, और नीचे की तरफ आपकी सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट थी। जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है ये आगे जाकर मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया था। मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर एक बार दोबारा देखते हैं। ऊपर की तरफ आपको 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट दिख रहे हैं। ठीक है, नीचे आपको डिजनरेटिंग सस्पेंसर सेल्स दिख रही हैं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस पे कोटिलीडन से ऊपर वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। कोटिलीडन से नीचे वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। जो एपिकोटाइल है ये टर्मिनेट होता है प्ल्यूम्यूल पे आके, जो कि आगे जाकर शूट सिस्टम बनाएगा। जो हाइपोकोटाइल है वो रेडिकल पे आकर टर्मिनेट होता है, जो कि आगे जाकर रूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, सो ये था मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। अब आइए एक बार आपके एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। एक मिनट, चलिए। डायकोटिलीडनस एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, 2 कोटिलीडन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जो पार्ट अबोव द लेवल ऑफ कोटिलीडन है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, जो कि प्ल्यूम्यूल पे आकर टर्मिनेट होता है। और वही एम्ब्रियोनल एक्सिस पे कोटिलीडन्स के नीचे का जो पार्ट है, मीन्स कोटिलीडन्स लेवल के नीचे जो पार्ट प्रेजेंट है उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो कि टर्मिनेट होता है रेडिकल पे या फिर रूट टिप पे बोल सकते हैं। जो रेडिकल या फिर जो रूट टिप है ये कवर होती है एक रूट कैप की हेल्प से। ठीक है, हम आइए एक बार इसका दूसरा वाला डायग्राम देखते हैं, जिससे शायद आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये था ग्लोबुलर एम्ब्रियो। नीचे सस्पेंसर सेल थी जो जाके कन्वर्ट हुआ था हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आगे जाकर टर्पेडो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये टर्पेडो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो ये मैंने आपको करवाया नहीं था। ठीक है, ये आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो में। ठीक है, ये आपको 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट दिख रहे थे, ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ओके, अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो है, इसको हमने सीधा कर लिया। ठीक है, हम इसको सीधा करके देख रहे हैं। ये 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट है। कोटिलीडन्स के नीचे वाला जो लेवल है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो कि रेडिकल पे आके टर्मिनेट हो रहा है। रेडिकल के ऊपर कवरिंग है रूट कैप की, जैसा आप देख सकते हैं पिंक कलर में। ऐसे ही जो कोटिलीडन्स है उसके ऊपर का, मीन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस पे उसके लेवल से ऊपर का जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल रीजन, जो कि टर्मिनेट हो रहा है प्ल्यूम्यूल पे। जो आप ये रेड कलर में स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये प्ल्यूम्यूल है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मोनोकोटिलीडन्स का एम्ब्रियो। ये था डाइकोटिलीडन्स का एम्ब्रियो। रीडिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सो देखिए, जैसा आपको पता है कि मोनोकोटिलीडन्स में एक ही कोटिलीडन प्रेजेंट होता है, तो एक ही कोटिलीडन है स्क्यूटेलम, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ट्रांसवर्स प्रेजेंट है, लेटरल प्रेजेंट है बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में प्रेजेंट है। ओके, अब जैसा आपने उसमें डाइकोटिलीडन्स एम्ब्रियो में देखा था कि कोटिलीडनस लेवल से नीचे वाला जो रीजन था एम्ब्रियोनल एक्सिस पे उसको हाइपोकोटाइल बोलते थे, जो ऊपर वाला रीजन था उसको एपिकोटाइल बोलते थे। अब आइए इसमें भी देख लेते हैं कि वो रीजन कहाँ पे है। ठीक है, पहले देखिए बीच में जो आपको दिख रही है ये शूट एपेक्स है। ये आपको जो छोटे छोटे साइड में दिख रहे हैं ये हैं लीफ प्राइमोर्डिया। इस रीजन को बोलते हैं एपिकोटाइल।
ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कोटिलीडन का जो लेवल है, ठीक है, इससे ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ ये आपको जंक्शन दिख रहा है ना, जंक्शन से ऊपर जो ये प्रेजेंट है, ये है आपका एपिकोटाइल रीजन, जिसके ऊपर कवरिंग है कोलियोप्टाइल की। ठीक है, अब इसके अंदर रूडिमेंट्री एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एपिब्लास्ट। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये एपिब्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एपिब्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं रूडिमेंट्री एंडोस्पर्म। ठीक है, हम नीचे की तरफ आएंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे कोटिलीडन्स के नीचे वाला जो रीजन था, मीन्स जो है सारा का सारा जो रीजन है हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये हाइपोकोटाइल रीजन है, जो कि आके टर्मिनेट हो रहा है रेडिकल पे। ठीक है, ये आपका क्या है, रेडिकल है। इसके ऊपर ये रूट कैप लगी हुई है और इसके ऊपर कवरिंग किस चीज़ की है, कोलियोराइजा की। ठीक है, सो ये था आपका पूरा मोनोकोटिलीडन्स का डायग्राम। अब आइए एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं इसको। मोनोकोटिलीडन्स का जो एम्ब्रियो है उसमें एक ही कोटिलीडन प्रेजेंट होता है। ग्रास फैमिली में इस कोटिलीडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक है, जो कि लैटरली प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। मैंने आपको बताया था कि साइड में प्रेजेंट था। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल एंड रूट कैप कहाँ पर, लोअर एंड पर। लोअर एंड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, रेडिकल प्रेजेंट था और रूट कैप प्रेजेंट थी, जिसके ऊपर एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ, एक अनडिफ्रेंशिएटेड कवरिंग थी, जो कि कोलियोराइजा से बनी हुई थी। ठीक है, अब एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ही जो स्क्यूटेलम की अटैचमेंट जहाँ पे थी, मीन्स कोटिलीडन के ऊपर वाला जो रीजन था, उसको हम एपिकोटाइल बोल रहे थे। ये मैंने आपको दिखाया था। एपिकोटाइल के पास एक शूट एपेक्स होता है और लीफ प्राइमोर्डिया होता है, जो कि एक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, कोलियोप्टाइल था। ठीक है, अब आइए एक बार दोबारा से डायग्राम देख लेते हैं। ओके, देखिए जो आपको साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरली जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्क्यूटेलम है, मीन्स ये कोटिलीडन है। ठीक है, जो आपको ऊपर वाला जो रीजन मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम से ऊपर वाला जो रीजन है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, ये था एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट था, ये बीच में शूट एपेक्स प्रेजेंट था, यहाँ पे लीफ प्राइमोर्डिया प्रेजेंट था। ये वाला सारा रीजन अपना एपिकोटाइल के अंदर आता है, जिसके ऊपर कवरिंग थी कोलियोप्टाइल की। ओके, देन आपको मैंने दिखाया था कि एक रूडिमेंट्री एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जिसको एपिब्लास्ट बोलते हैं। उसके अलावा ये वाला रीजन है, इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो कि टर्मिनेट हो रहा था रेडिकल पे। रेडिकल के ऊपर थी रूट कैप, जो कि जिसके ऊपर एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ लगी हुई थी, जो कि थी कोलियोराइजा की। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर। थैंक यू।